ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल बैठे हैं गांव हसनगढ़, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार में, और अपने साथ बैठे हैं रवि आज़ाद। हसनगढ़ गांव में भाई साहब आज ये इसका मुख्य अतिथि के तौर पर आज बुलाए, फूलों की माला से इनका स्वागत करा, उसके लिए बधाई देवा भाई साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हसनगढ़ गांव का मेरे सभी जो भाई आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ए टू जेड का बहुत धन्यवाद जो आंदोलन को लगातार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। पहला सवाल भाई साहब यही है, जिस दिन तक अविश्वास प्रस्ताव आया उस दिन का बाद जो युवा जोश उसमें एक भूचाल है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हमने पहली बार, देखो वर्षों से हम इनको वोट देते रहे, विधानसभा भेजते रहे। पहली बार एक वोट की अपील करी कि भाई एक वोट हरियाणा की जनता को दिया जाए, एक वोट किसान आंदोलन को दो, एक वोट की 3 काले कानूनों के खिलाफ दो, और पूरे प्रदेश में सड़कों पे उतर के पूरे प्रदेश ने प्रदर्शन करे, ज्ञापन दिए, चेतावनी दी, और झोली फैला करके बहुत सारी जगह तो हमारे किसान भाइयों ने, जो 90-90 साल के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अपने वोट दे करके जिनको बनाया, उनके दरवाजे पर जा कर के झोली फैलाई कि एक वोट हमें दे दो। और ये 55 वो बेगरत लोग हैं, ये बेहया आदमी हैं, और इनको कहेंगे बेशरम लोग हैं, जो एक वोट हमें नहीं दे सके। तो जो हमें एक वोट नहीं दे सका, वो क्या हमें विकास देगा? क्या वो हमें साथ देगा? क्या वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगा? नहीं करेगा। ये एक सबको ये एक कॉमन सी बात है। जो 55 लोगों ने गद्दारी करी, उसके बाद हरियाणा में आक्रोश 7वें चरम पे है, और स्वागत की बहुत बढ़िया तैयारियां हो रही, और पूरी सरकार जो पहले से राजनीतिक कार्यक्रमों के तहत कैद थी, अब वो सामाजिक कार्यक्रमों के तहत भी ये भाजपा की और जो जच्चा बच्चा पार्टी की जो सरकार है, ये पूरी तरह से अब राजनीतिक तौर के साथ साथ सामाजिक तौर पे भी, क्योंकि ये लोग पब्लिक में आने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग जनता के बीच बैठने वाले लोग नहीं हैं। इनको जनता की परछाई, इनकी परछाई जनता पर ना पड़े, हम तो वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जिनके ऊपर इनकी नज़र पड़ जाती है वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती, वो ख़राब हो जाती है। तो हम तो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने बहन भाइयों को इनकी नज़र से बचाने का काम कर रहे, और नज़र से बचाने के लिए हमने लठ तैयार कराया। नज़र से बचाने के लिए लठों को तेल पिला रहे। तेल की बड़ी डिमांड है हरियाणा में, सरकार को पता होना चाहिए, और वो भी सिरसम का तेल। तो सरकार ने बेरा हो तो तेल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो हम तो तैयार बैठे हैं। कमी है तो भाजपा जजपा वालों की है। जहाँ भी आएंगे दिल खोल के, खुले हाथ से, खुले मन से बढ़िया स्वागत करके उसके बाद विदाई देने का काम करेंगे। जनता उमड़ पड़ी है आपका स्वागत करने के लिए, ये बात है। ये बात जो एमएलए पे है, अविश्वास प्रस्ताव था, पहले दिन पत्रकारों ने बात करी, हर एक एमएलए तो चंडीगढ़ में बात करा। देवेंद्र बबली की पत्रकारों ने कहा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा कि मेरी 1 सीट तक क्या हो जाएगा। ये बात पूरा है कि भाई जब जनता के बीच में यहाँ है, रात ने 11-11 बजे तक वोट मांगा, हमने देखा है, ठीक बात। जोड़ी भी करे हैं, पैर भी पकड़े हैं, और मतलब अपना तो छोटी उम्र क्या बिताऊ बना लिया वोटा के टाइम पे। लेकिन जब वो पब्लिक उनसे इस्तीफा मांगा थे तो उन्होंने कहा कि मेरे एक इस्तीफा तक क्या होगा। तो कुर्सी ने इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? ऐसा है, ये नंगड़ लोग हैं। ये वैसे तो क्या है, ये चौकीदार बनाने वाले भी नहीं थे, क्योंकि इनके कर्म खराब रहे गिलने भी। जनता थोड़ा सा भाई, कई बार के है, हमारा कुणबा भोला बावड़ा कुणबा है, साफ दिल का कुणबा है। तो जो चौकीदार बनानी आदमी नहीं थे, उनने हमने एमएलए बना दिए। तो उनका न्यू हो रही, खा लो लूट करके, खा लो लूट करके, खा लो लूट करके। लेकिन ये लूट चलने वाली नहीं है। ये जो जितने भी लोग हैं देश में, सांसद हैं या जो भी अलग अलग संवैधानिक पदों पर रहे, आप ये बताइए, एक आदमी के पास टूटी साइकिल नहीं होया करती थी, वो एमएलए बनते ही उसा कौन से खजाने की चाबी उसका हाथ लाग गई कि वो 50 लाख तक नीचे की गाड़ी में नहीं चल रहा है, और कम से कम 50-50 लाख की 7-8 गाड़ियां तो उसके जत्थे में रहती हैं। हमारी हालात ये है, अपने इस कुनबे की हालात आप देखो कि हम हर रोज नीचे जाते जा रहे, ये लोग ऊपर आते जा रहे। तो इनको ये भ्रम है कि हम जैसे पीछे जीते चुनाव ऐसे ही आगे जीत जाएंगे। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए
कि अब की बार तो गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा, गांव में भी नहीं बढ़न दिया जाएगा। ये इनका भ्रम निकलना चाहिए इनके दिमाग। देवेंद्र बबली ने एक बात और कही कि जेजेपी को बोले इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। और बोले हालात ये हो गए, बोले हम बाहर में लेकर सकते, लोग के हेलमेट बनवाने पड़ेंगे। यानी ये कैस का भाई एमएलए के मन में, उनका भीतर में जनता का कहीं ना कहीं डर तो जरूर है। देखो देवेंद्र बबली ने जब वो बात बोली तो वो हरियाणा के लोगों को वो बात अच्छी लगी। हरियाणा के लोगों को ये उम्मीद थी कि देवेंद्र बबली ने हमारी बात बोली है, और हकीकत भी बताई थी उसने तो कही थी कि लो का अंडरगारमेंट भी लो के बनवाने, एक सोशल मीडिया पर चाल्या भी था। लेकिन वह एक साइज बना दी, वह कईया का फिट को नहीं हुई, कईया के सारी सरकार का, क्योंकि तो खा की घने मोटे तगड़े हो रहे, तो वह साइज इनका फिट नहीं बैठी। देवेंद्र बबली को अगर किसानों की चिंता थी तो देवेंद्र बबली को इस्तीफा देना चाहिए था। देवेंद्र बबली को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहिए था। आज हम ये बात करें, अगर देवेंद्र बबली सरकार के खिलाफ जाने का काम करता तो आप हमारे छोटे तो छोटे बालक तर या किसी बुढ़े भी पूछ लो, देवेंद्र बबली जिंदगी में कभी चुनाव नहीं हारता। कोई पार्टी की जरूरत नहीं थी देवेंद्र बबली को, एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो हमारे साथ आता और ये 55 लोग अगर हमारे साथ आते तो बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी झंडे और डंडे के और बगैर कोई अनावश्यक खर्चा करे, ये लोग मरते दम तक कुर्सियों पे रहते। हम इनका इतना एहसान मानते, हम इनका सम्मान करते, इनका सत्कार करते, और इनके लिए हम पैर भी पकड़ लेते अपने कुनबे के। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकार चुनी, जनता नहीं चुनी। जिसने सरकार चुनी है, अब जनता उससे बदला लेने का काम करेगी। मतदाता जितने हैं, अब आड़ को भाजपा ने वोट तो सारे गेरे, हो सके मैं भी गेर रखा हो भाजपा के, को जजपा का आपने भी डाल रखा हो। लेकिन उन लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है जिन लोगों ने इन 55 लोगों को तो सीधे सीधे वोट दे रखे। वो पश्चाताप करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि पधारो हमारे गांव, ठीक है, पधारो हमारे द्वार। तो हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि जनता, जो आपके मतदाता हैं, वो आपको बुला रहे हैं गाँव गाँव में, आप आइए। पहले तो हम न्यू कहा करते मत आओ, पहले न्यू कहा करते भाई नहीं होने देंगे मत बढ़ो गामा में। ईब न्यू कहेंगे भाई स्वागत की तैयारी कर रखी है, सरकार चले गाँव की ओर। स्वागत तो होना चाहिए, बहुमत साबित कराया सरकार ने। तो बहुत कुछ है, और ये देश अब आने वाले समय में बहुत कुछ देखने वाला है। रामकुमार गौतम जी ने एक बात कही, पहले कहा करते कि बोले तीनों कानून वापस लेने चाहिए मोदी जी ने। अब कह रहे थे कि मोदी जी की कोई खास बड़ी मजबूरी होगी। आपने अगर देश का प्रधानमंत्री कोई मजबूरी हो उसका अपना लगे? ऐसा है, मजबूरी इनकी क्या है क्या नहीं, इनकी एक का मजबूरी है कि यह कुर्सी नहीं छूट रही इनसे, ठीक है। और हम कुर्सी वाले लोग नहीं है। देखो, जो आदमी केवल कुर्सी के सारे जिसको सांस आंदे हों, रामकुमार गौतम ने बहुत बकलोल तारने का काम करा हरियाणा में। हरियाणा के लोगों ने उनको सपोर्ट भी कराया इस बात के लिए कि भाई ये बात ठीक बोल रहा है। लेकिन रामकुमार गौतम जो एक बुजुर्ग आदमी है, मैं तो ये बात कह रहा था कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाने का काम करते हो, तो वो भी खिसकण हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, आखिरी 12 एमएलए बना। उसने तो अपना नाम कमाने का, अपने आने वाली पीढ़ियों की इज्जत बढ़ाने का, अपने पूर्वजों को की इज्जत बढ़ाने का मौका मिला था। लेकिन रामकुमार गौतम चूक गया, और हालात ये हो रही हैं कि जब अपने घर ना आओ है न गाड़ी में बैठ के, तब मुंह ढक्की आना पड़े। मुंह ढक्की कौन आया करे? चोर। ये जनता के चोर हैं, ये जनता के गद्दार हैं। और कोई हो तो मैं तो आपने एक बात और कहूँगा अपनी तरफ से, पहले तो जेपी दलाल वाला बहुत लंबे समय से पंगा चल रहा है, कई सालों से, और ई भी ये कईया के पंगे कर दिए। हमारा न्यू समझ में नहीं आ रहा, हमारा ब्यूत नहीं है, हम तो अपने कुणबत कहेंगे ये बात भाई, हमारा कुणबा मजबूती के साथ खड़ा हो और इनको हराने का काम करे, इनको पटकनी देने का काम करे। और जो ये लोग तानाशाही के बल पर आगे चलना चाहते हैं, अब तो पहले तो जेपी दलाल का नंबर था, अब तक कईया साथी पंगे ले लिए, इसलिए हमारा कुणबा इकट्ठा हो गया, तब मिलके लड़ेंगे सारे लोग। मुख्यमंत्री साहब ने एक बात बोल दी खुले शब्दा में, विधानसभा में खड़े होकर बोले कि कानून वापस तो नहीं होंगे, कितना जोर ला लो। ऐसा है, ये बात रावण कहा करता था। रावण कहा करता था कि भाई जो जंगल जो एक बार थोड़ा सा शोर, जो जंगल में दो घूमने वाले लोग हैं वो क्या कर लेंगे मेरा, ये बात रावण कहा करता था। फिर आप जो है न कृष्ण जी के समय की बात ले लो, उसके बाद आप अलग अलग समय की बात ले लो। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी भी कहा करती थी मन कौन प्रधानमंत्री पद तक हटा सके, लेकिन जेपी का आंदोलन चला, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज ये कह रहे हैं इतिहास है
इतिहास बार बार ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारता रहा है, चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, और चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, हर आंदोलन की बात हो। अब भी हम ये बात कह रहे कि पीछे इतिहास ने जवाब दिया है, आगे भी इतिहास जवाब देगा, और डंके की चोट पे कह रहे कानून वापिस होंगे, तुम्हारे में जितनी ताकत है उतनी लगा लो, हम भी तैयार हैं। मौसम में गर्मी बढ़ गई, खून में भी गर्मी बढ़ने लगी। गर्म तो हमारा खून है, जो देश की सीमा पर रक्षा करे, क्या ठंडे खून का आदमी रक्षा कर सकता है? ये लड़ाका कुनबा, आप भी उसी कुनबे से आते हो। हमने हर, चाहे मुगलों का राज हो, चाहे अलग अलग नवाबी शासन हो, अलग अलग सरकारों के राज रहे हों, या आंदोलन जो चले देश में, हम उस कुनबे से हैं। हमारे डीएनए में गर्मी है, हमारे डीएनए में बहादुरी है, हमारा डीएनए में स्वाभिमान है। हम आरएसएस के डीएनए वाले लोग नहीं हैं, उनके डीएनए में गद्दारी है और हमारे डीएनए में देशभक्ति है। ये फर्क है। कई चीज इसी देखने न मिली इस आंदोलन में। अगर किसी ने रागनी गा दी सरकार पर, वो भी सस्पेंड, किसी ने बॉर्डर पर बोल दिया वो टर्मिनेट। तो रवि आजाद के भीतर में थोड़ा बहुत डर नहीं है भाई, तो लठा तक की बात ऐसा है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ को, हमारे पास को जमीन नहीं, हमारे पास को बैंक का खाता नहीं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं, को बिजनेस ऐसा को व्यापार नहीं जो हमें किसी से डरने की ज़रूरत पड़े। हमारे पास तो ये कुनबा है, और इस कुनबे ने बहुत आशीर्वाद दिया। वर्षों से 6-7 साल से किसान आंदोलन में लग रहे, इसने हमें पूरी ताकत दी। ये जीवन इनके लिए है और अंतिम सांस इनके लिए है। जो सरकार हथकंडे अपनाना चाहती है वो अब पीछे भी अपनाए हैं, चाहे वो मुकदमे दर्ज करो, जेल भेजो, मारो, जो भी करना है वो करें, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। सरकार की तानाशाही का जवाब देते हुए एक ऐसी नज़ीर पेश करें। हम भगत सिंह नहीं बन सकते, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पर अगर हम 1% भी चले, चौधरी छोटू राम जी के दिखाए रास्ते पर अगर हम तनिक भी चल पड़े, तिनका भर भी चल पड़े, तो मैं मानता हूँ हिंदुस्तान का, हमारे इस कौम का, इस किसान कौम का, सबका बहुत भला होने वाला है। और किसी बात का को जब न्यू का अगर जात में करामात हो है, जब ये कुनबा हमारे साथ खड़ा है, तो फिर डर किस बात का है? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू हमारे लगातार किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं, A to Z हरियाणा, और भाई इस तक घने घने जुड़ियो और यो वीडियो भी घना शेयर करियो। तो भाई बात कर ली रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेशाध्यक्ष। और दूसरी चीज थोड़ा 1 मिनट और आपने थोड़ा बताना चाहूँगा। 1 मिनट जी। यानी इस आंदोलन के बारे में थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई अधिकारी अफसरी सी बात नहीं है, 3-4 जना के मेरा फोन में नंबर है, डेली वीडियो देखा CID वाले में, उन तो ये कहना चाहूँगा कुछ आवाज़ ऐसी जो मैं अपने ग्राउंड धरातल लेवल की आज आपने बताऊँगा, सरकार तक उन्हें पहुँचाई हो। यानी इस आंदोलन ने जो बदलाव कराया, हमारी मातृशक्ति जो मैं यूँ उसको दबी पड़ी थी, इब छोटे छोटे 5-5 साल की बच्ची, 10-10 साल की गुड़िया, 15-15, 20-20 साल की हमारी बहन, वो भी आगे इस आंदोलन में बोलने लग रही हैं। 50-50 साल पुराने हमारी दादी और के संदूक खुले, उनमें तो दामन लकड़ गए, चुंदड़ी लकड़ गई, और वो हमारी दादी और स्टेज पे गई, भाषण देने लगी, गीत बनाने लगी। सारे कलाकार जो दबे पड़े थे इस आंदोलन ने कलाकार उजागर करे हैं। और बात CID वाली है, बोले दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मोदी जी आप तभी कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। छोटा छोटा बालक भी आज आपका विरोध जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जो अनपढ़ हैं, हालांकि कागरा बोला पढ़े था भाई, बोला कड़िया तकड़ा हुआ है, उनका भी तजर्बा आपके ऊपर आंगली उठाने लग रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा सोचियो आप भी। ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो, और इन बातों में आपका मानना क्या है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच और विचार भी आप जरूर दे दियो। गाँव में सनगढ़, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार में आज का प्रोग्राम था। जय जवान जय किसान।